नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान ने जो गलती की है भारत को जख्म देकर और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला करवाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब अब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीसीएस की बैठक कर जो बड़े फैसले लिए हैं, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से भी भीषण हमला जो किया गया है, उसके बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल जल्दी से वो बता देते हैं किस तरीके से पाकिस्तान पर अब जो अटैक है भारत सरकार ने किए हैं, अटैक जिनमें जो सिंधु जल समझौता है उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अटारी जो बॉर्डर है उसको भी बंद करने का फैसला किया है, चेक पोस्ट को। इसके बाद सरकार ने दूतावास में उच्चायुक्त की जो कुल संख्या है उसे घटाकर अब 30 करने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा जो हमला है आतंकवाद के खिलाफ भारत ने किया है पाकिस्तान के ऊपर। और 5 बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता है, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना है, इसके अलावा दूतावास में उच्चायुक्त की कुल संख्या जो है वो 30 करने का फैसला किया है, और सबसे बड़ा जो है वो सार्क के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा में छूट दी गई थी अब उसे भी रद्द कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत को छोड़ना होगा, अपने देश वापस जाना होगा, और 48 घंटे का ही समय दिया गया है नागरिकों को छोड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो लिया है। 48 घंटे के अंदर ही भारत को जो ये पाकिस्तानी नागरिक हैं वो छोड़कर जाएं, ये कह दिया गया है। विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछले काफी समय से पाकिस्तान से भागकर भारत में रह रही सीमा हैदर, जी हां, तस्वीरों में आप देखिए, पहचान तो गई होंगे आप, सचिन की पत्नी सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर 3 बच्चों को लेकर भारत आई और यहां पर रह रही हैं। सवाल यह है कि अब इस फैसले के बाद क्या सीमा हैदर को भी देश छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा? यह सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो अब सीमा हैदर जो है वो बार बार कहती रही हैं कि वो अब हिंदुस्तानी हो गई हैं, उनकी अर्थी उठने तक वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी, भारत में ही रहेंगी, वो सचिन से खूब प्यार करती हैं, वो जाना नहीं चाहती हैं, पाकिस्तान जाएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा, तमाम बहुत सारे सवाल। और पिछले दिनों ये उनका जो बच्चा हो गया है वो भी है, हालांकि सचिन से उन्होंने शादी भी कर ली है। तो बहुत सारे सवाल अब इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा। सोशल मीडिया पर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब ऐसे में ये इतना आसान भी नहीं है कि जो सीमा हैदर हैं वो वापस चले जाएं। हालांकि जो इनका मामला है वो कोर्ट में इन दोनों चल रहा है, और क्योंकि भारतीय नागरिक सचिन से उन्होंने शादी की है और उनका अब एक बच्चा भी है, तो सबकी निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर है कि वो इस मामले में क्या फैसला लेती है। हालांकि राज्य सरकार पर भी एक जो निर्भर करता है इन सब चीजों का कि राज्य सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। हालांकि आपको पता है कि जमानत पर वो सीमा हैदर जो है वो बाहर है। सीमा हैदर पाकिस्तान में रहने वाली एक नागरिक जो कि जन्म से ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत से वो रही हैं, और 2023 में अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते वो भारत में घुस आई और तब से ही वो भारत में रह रही हैं। नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से उनको प्यार हो जाता है और वो भारत में दाखिल हो जाती हैं। कुछ वक्त के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत में उन्हें रिहा कर दिया गया। अब सीमा अपने शौहर और बच्चों के साथ भारत में ही रहना चाहती हैं, ये भी वो कहती हुई नजर आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, तो यह फैसला जो है वो राज्य सरकार पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जो क्योंकि उनका मामला जो है वो इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है, तो सीमा हैदर ने अलग अलग मौकों पर दावा तो किया है कि वो भारत में रहेंगी, और यही जिस तरीके से मैंने बताया कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी अर्थी भी यहीं से उठेगी। उनके जो वकील हैं वो भी एक जाने माने वकील हैं, कई बड़े केसेस जो वो लड़ चुके हैं वो भी उनके तरफ से केस जो है वो लड़ रहे हैं, कई मौकों पर भी नजर आते हैं। तो पबजी से शुरू हुआ ये प्यार भारत में आकर मुकम्मल हुआ, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कई लोग 2 धड़ों में बटा हुआ है। कई लोग बहुत इमोशनली भी बिहेव कर रहे हैं इस मामले में, कई लोग साफ साफ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर क्यों रह रही हैं, किस हक से यहां पर रह रही हैं। आई तो बिल्कुल अवैध तरीके से है, कोई वैध तरीके से वो नहीं आई, कोई उनके पास बहुत जरूरी कागजात नहीं है भारत में रहने के, तो अब वो क्यों यहां पर रह रही हैं
और इस वक्त जब ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़कर जाना होगा, सारे वीजाओं को रद्द कर दिया गया है, नए वीजा भी अब नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसे में सीमा हैदर किस हक से यहां रह पाएंगी, ये एक वक्त सवाल बना हुआ है। कोर्ट में विचाराधीन है मामला, कोर्ट का फैसला कब तक आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में क्या फैसला देती है इस पर अब सबकी निगाहें हैं क्या होगा। और इस वक्त खबर ये है कि सीमा हैदर खूब बेचैन हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल जो है वो उनसे भी अब पूछे जा रहे हैं। उनको भी अब समझ आ गया होगा कि इतना बड़ा फैसला जब भारत सरकार ने लिया है, पाकिस्तान पर एक्शन लिया है, तो आगे उन पर भी मुसीबतें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। देखना होगा कि क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।